हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हम कवर कर रहे हैं न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक को, जो कि लिखी गई मोहित भट्टाचार्य के द्वारा। इसका चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है, जो कि बेस्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, कुछ थ्योरीज दी हुई हैं उसके अंदर। और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों टर्म का मीनिंग क्या है। और जहाँ तक बात आती है गवर्नमेंट सेक्टर की, वहाँ तक इफेक्टिवनेस ज़्यादा सही रहेगा या एफिशिएंसी ज़्यादा सही रहेगी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, और इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस भी यहाँ पर कवर होगा। देन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फ़र्क क्या है, इन दोनों टर्म को अच्छे से समझिए। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि जब आपने जिन रिजल्ट का अंदाज़ा लगाया था कि मुझे इस स्कीम से इतना फ़ायदा होगा, जितना आपने अंदाज़ा लगाया था उसके हिसाब से अगर आपको उतना रिजल्ट मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि वो स्कीम जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। बट जहाँ तक बात आती है एफिशिएंसी की, द कंडीशन और फैक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट यू वांट विदाउट वेस्ट। हम कहते हैं ना कि एफिशिएंट है, राइट। हमने स्कीम चलाई, मनरेगा स्कीम चलाई, ठीक है, एमजी नरेगा या मनरेगा, हम चाहते थे उसके लिए मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए, लेकिन लोगों को कितना मिला? लोगों को उतना मिला जितना गवर्नमेंट चाहती थी या उतना नहीं मिला, वेस्टेज हुई कि नहीं हुई, तब हम बोलेंगे कि वो स्कीम एफिशिएंट रही, पर्टिकुलर प्रोग्राम एफिशिएंट था या नहीं था, ठीक है। मनरेगा को इफेक्टिव तो बोला जाएगा जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोग की गरीबी दूर होगी, बट उसको एफिशिएंट तब बोला जाएगा जब वो उसके बिना वेस्टेज के, बिना जितना वो पैसा डिलीवर करना चाहते थे लोगों तक उतना ही अमाउंट उनको मिल रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये ना यहाँ पर एक थ्योरी आती है गोल अटेनमेंट थ्योरी की। इसमें कहा जाता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर लिया है तो दैट मीन्स वो जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। उसने मान लीजिए कि 100 किलोमीटर रोड बनाने का उसको मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, और उसने वो अच्छे से बना ली, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है इफेक्टिव है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव था। ये जो थ्योरी है ना वो गोल अटेनमेंट थ्योरी बोलते हैं कि ये गोल सेट किया आपने और उस गोल को जब आप उसको अचीव कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 थिंकर का नाम आता है, पाल्मो एंड मूडी का। उन्होंने कुछ इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया को शॉर्टलिस्ट किया था, ठीक है। जैसे हमने बोला ना गोल अचीव कर लेना, लेकिन क्या गोल, किस उनकी जो क्राइटेरिया वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बताया आउटकम को, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ आउटकम और गोल अटेनमेंट, ये आपकी फर्स्ट थ्योरी, इतने गोल आपने अचीव कर लिए। सेकंड अडेप्टेशन, पेंडेमिक आया, कोरोना आया, अब वो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कॉप अप कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है वो कहीं रिजिड तो नहीं है, कहीं वो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। एनवायरनमेंट सिर्फ एक वो नहीं होता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई डिजास्टर उसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मतलब लोगों की अगर जो नीड है, क्या वो उनको चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आपने हो सकता है 2005 के अंदर कोई स्कीम लॉन्च की, तब सिचुएशन अलग थी, 2020 तक आते आते सिचुएशन अलग हो चुकी है, तो क्या वो इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर पा रहा है या नहीं, तब हम बोलेंगे एडेप्टेशन उसको कि वो हाँ इफेक्टिव है। देन हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम हेल्थ का। सिस्टम हेल्थ क्या है कि मान लीजिए कि फ़िलहाल लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बहुत ख़राब है और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर दिया पुलिस में, ताकि वहाँ की सिचुएशन की वहाँ की जो एरिया है वो मेंटेन, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी और उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने पुलिस में बहुत सारे लोग रखे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब वहाँ के लोगों को यूनिफॉर्म चाहिएगी, उनको वेपन्स भी चाहिएंगे, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उनको व्हीकल्स भी चाहिएंगे, राइट। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको। लेकिन 2020 में 21 में तो आपने कर लिया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर पा रहे हो या उसको मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। ये क्या करेगा, आपके इफेक्टिवनेस का क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने रोड बना दी,
फाइन, लेकिन क्या वो उस रोड को मेंटेन कर पा रहे हैं रेगुलरली? ओके, दैट इज कॉल्ड सिस्टम हेल्थ। बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन गोल्स एंड मेंटेनेंस गोल। हमने प्रोड्यूस कर दिया, नो डाउट, लेकिन क्या हम उसको मेंटेन भी कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को एक लाइन में डिफाइन करना, एक वर्ड में डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करना, एंड इट गिव्स मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द इफेक्टिवनेस, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, और ख़ास करके मल्टी डायमेंशनल होती हैं ये। अगर हम इसको समराइज़ करें, अगर इसको एक लाइन में लिखने की कोशिश करें, तो क्या है, हमने एक क्यूब की डेप्थ को विजुअलाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, एक क्यूब की डेप्थ, उसकी डेप्थ को सिर्फ आपने एक पर्सपेक्टिव लिया, उस क्यूब को देखा कि इसकी गहराई कितनी होगी, तो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसा ही सिर्फ आपने इफेक्टिवनेस को अगर एक डायमेंशन से समझने की कोशिश की तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी जो है वो क्यूब है। ठीक है, और मैं सिर्फ इसको इस एस्पेक्ट से समझ करके ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी डेप्थ कितनी होगी, तो क्या ये सही होगा? ये व्यू जो है वो काफ़ी जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी डिस्टोर्टेड सा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया स्टैटिक नहीं होता, नोर डू दे रिमेन सेम इन कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। 2000 के अंदर इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया अलग था, 2020 के अंदर अलग है, 2030 के अंदर इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया चेंज होगा। ठीक है, अब बात ये आती है चेंज की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नॉर्मल टाइम में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को फेवर करती हैं कि एक बंदा 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, प्रोडक्टिव है वो, जबकि नॉर्मल टाइम में ब्यूरोक्रेसी स्टेबिलिटी पे फोकस करती है। ठीक है, दूसरी तरफ ये तो हुई प्राइवेट और ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंस, कि प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बट इसके अलावा भी अगर आप देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल टाइम में तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी पे फोकस करेगा कि हम स्टेबल हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। बट इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, वो चाहेंगे कि हम फ्लेक्सिबल हों और हम अडेप्ट कर पाएँ। कोविड टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर पाएँ, हम भी एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर पाएँ। राइट, तो 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया अलग है, और सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 अलग अलग सिचुएशन में इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया अलग है। क्लियर? चलिए जी, मूविंग फर्दर, फिर आती है बात एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी हमने पढ़ा कि बिना वेस्टेज के आप क्या कर रहे हो, आप अपने रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे जैसे स्टेट का रोल चेंज होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, और तब हम डिमांड करते हैं कि पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंटली मैनेज किया जाए, कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, हम उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएँ। एक्सपीरियंस हमें बताता है कि ऑल्दो ये एक आइडियल सी कंडीशन है, हमें भी पता है कि गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं है जितना उसको होना चाहिए। वाई? बिकॉज रेड टेपिज्म है, डिले होते हैं, और हमारे यहाँ करप्शन तो पीक पे है। गवर्नमेंट में बी इनएफिशिएंट बट इट हैज़ टू बी एफिशिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में पूरी प्रॉपर गवर्नमेंट को मैनेज कर पाना ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है। राइट, लेकिन जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आती है तब गवर्नमेंट को इफेक्टिव होना चाहिए कि व्हाट पब्लिक डिमांड्स वो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। पीटर ड्रकर कहते हैं द सर्विस दैट मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली डिफरेंट बिजनेस फ्रॉम बिजनेस। गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, वो कान को थोड़ा सा घुमा के पकड़ा गया है। ओके, डिफरेंट कैसे है? ये पर्पज़ में डिफरेंट है, उद्देश्य दोनों के अलग अलग हैं, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, और ये सोसाइटी में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन भी करती हैं। अगर एक इंडस्ट्री नहीं होगी तो सोसाइटी फिर भी चल जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी का चलना बहुत मुश्किल है। परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट आर क्वाइट डिफरेंट इन सर्विस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम व्हाट दे आर इन अ बिजनेस. What we call a performance in a private sector is different from the performance criteria in government sector. ठीक है, managing for performance is the one area in which the service institution differ significantly from the business. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि आपको अगर efficiency को समझना है, you need to consider the efficiency in government from a very different perspective. जैसे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से एक्सपोज्ड होती है, मतलब काफ़ी अच्छा इनका लिंक है पॉलिटिक्स का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डिमांड जो है ना, सप्लाई और डिमांड का जो गैप होता है, यहाँ पर डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड आपकी पॉलिटिक्स से आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम से आ रही है, और उसकी सप्लाई कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इनहैबिट अ पॉलिटिकल इंस्टेड ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट, हमें भी पता है। और जब बात हम करते हैं ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, ठीक है, ये पॉलिटिकल डिमांड्स जो होती हैं और उनको मॉनिटर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो मार्केट सिस्टम से काफ़ी अलग होता है। क्लियर? तो ये सिर्फ इस चैप्टर में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बट आपको ये कोई एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। जैसे लेकिन क्या होता है कि बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आपको कई बार पूछा जाता है कि कोई भी स्कीम एफिशिएंट है या इफ़ेक्टिव है या नहीं है, आपको जज करना है, या फिर आपको वहाँ पर अपनी एक जजमेंट देनी है कि पर्टिकुलर स्कीम को आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो उस टाइम पर आपकी जजमेंट बनाने में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आने वाली है। मोर देन एफिशिएंसी, पब्लिक सेक्टर में इफेक्टिवनेस मैटर करती है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स। हालांकि जब हम कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन एक फैक्टर है जो ध्यान में रखा जाना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ ये आप नहीं बोल सकते कि पैसे कम थे इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी कटौती कर दी। नहीं, रिसोर्स शुड नॉट बी टेकन एज ए कंस्ट्रेंट ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे अभी है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो आपकी इकोनॉमी है जो ठप हुई पड़ी है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, दूसरी ये कि आपका हेल्थ सिस्टम है, आपके जो सिटीजन्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट आ गया है, बिकॉज अब प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आ सकते। जो रोल गवर्नमेंट प्ले कर सकती है वो अब कोविड टाइम में बेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी एक ही है मेनली जो अच्छा काम कर सकती है। वो चाहे खुद आगे आकर के सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे वो फिर प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करे टू प्रोवाइड द सर्विसेज, राइट। तो ऐसे टाइम्स में गवर्नमेंट बैठ करके हिसाब किताब नहीं लगा सकती कि अच्छा इसमें 100 रुपये लगे हैं, इसको कम करके इस पर 90 रुपये लगाओ। दी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को यहाँ पर बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकती टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, राइट। ये बुक ये बात कहती है। तो यहाँ पर 3 तरीके की एफिशिएंसी बताई गई है। सबसे पहले एफिशिएंसी जो है वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एफिशिएंसी। हम कितना अच्छे से मैनेज करते हैं उसको, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अप्लाई होती है। फिर आता है पॉलिसी एफिशिएंसी, हमने कितना सही डिसीजन लिया, राइट पॉलिसी डिसीजन एंड चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोग्राम टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ये मैटर करता है। और तीसरा आपका आता है सर्विस एफिशिएंसी। ये क्या है कि लोगों को जो सर्विस मिल रही है उनसे वो कितने खुश हैं। हॉस्पिटल्स तो हैं लेकिन क्या लोग उसमें खुश हैं जा करके। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड सर्विस एंड फैसिलिटीज़। हमने मनरेगा स्कीम चला दी, वेरी गुड। मनरेगा स्कीम को चलाते टाइम जो ऑपरेशंस होते हैं, जो फंक्शंस कैरी आउट करती है गवर्नमेंट, दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एफिशिएंसी। लेकिन क्या हमने सही फैसला लिया मनरेगा को चला करके, वो पॉलिसी एफिशिएंसी है। और क्या लोग हमारी स्कीम से खुश हैं कि नहीं है, वो आपकी सर्विस एफिशिएंसी है। ठीक है, एंड देन क्लाइंटेल डेवलपमेंट एंड सेटिस्फेक्शन वुड डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अल्टीमेटली क्लाइंटेल जो डेवलपमेंट है, आपके जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है वो मैटर करती है, तभी आप उनको बोल सकते हो कि पर्टिकुलर स्कीम एफिशिएंट रही या नहीं। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बुक उठाइए, पढ़िए, देखिए। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।